दोस्तों, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलते हैं, ये आज हमारा टॉपिक है। इसके पहले वाला भी वीडियो जो मैं बना चुका हूँ जिसमें पर्सन चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था, उसका डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, उसमें लिंक उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि पर्सन समझने से आपको एक्टिव पैसिव वॉइस सेंटेंस को बनाने में बहुत सहूलियत मिलेगी। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए भी वो बेसिक रूल था जो मैंने बताया था पहला, वो बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है, डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जो बुक में लिखा रहता है, देखिए, अगर राइटर की लिखी किताब की लिखी बातों को समझना हो तो आदमी घर पर भी पढ़ सकता है, लेकिन टीचर किस लिए होता है? टीचर इसीलिए होता है कि उस जो रूल को बताया गया है बुक में, उसको आसान विधि से बता सके। ठीक है, तो हमारा भी वही काम है कि अगर एक टीचिंग प्रोफेशन से हैं तो हमें इसको आपको ईजी से ईजी ट्रिक में या ईजी से ईजी टिप्स में समझाना बेहद ज़रूरी है। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में बताते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, जो डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में हम पढ़ाते हैं कि नरेशन क्या होता है। नरेशन का मतलब होता है व्याख्या करना, किसी चीज़ को एलेबोरेट करना, उसको डिटेल में बताना, एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो नरेशन माने होता है व्याख्या करना, जो कि सेंटेंस की ही व्याख्या बताई जाती है। तो आपने पढ़ा होगा सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? असर्टिव सेंटेंस, जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव होता है, स्वीकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य होता है। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक क्या वाले होते हैं जिसमें सहायक क्रिया आपकी पहले चली जाती है, यानी हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑफ द लिस्ट बनता है, जो क्वेश्चन है ना। और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड से जो क्वेश्चन बनता है हमारा। तो 2 टाइप के आपके सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होते हैं। तो पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा आता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसमें आदेशात्मक वाक्य जिसे बोलते हैं हम लोग, आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं, जिसमें सुझाव, सलाह, आज्ञा, रिक्वेस्ट की जाती है। तो इंपरेटिव सेंटेंस बाद में आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य, जिसमें कोई सूचना हर्ष की होती है, यानी खुशी की होती है, गम की होती, दुख की होती है, या जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स प्रकट करता है हमारा। ठीक है, आश्चर्य प्रकट करता है, ये चीज़ें उसमें होती हैं, यानी सुख दुख, तारीफ वाली बातें या आश्चर्य प्रकट होता है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग उसको पढ़ते हैं। इसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है 5वां। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य, जिसमें हम अभिशाप देते हैं, किसी को श्राप दे दिया, किसी को आशीर्वाद देते हैं, या किसी के लिए अच्छे जो है चीज़ की याचना करते हैं, उसमें कामना करते हैं, इच्छा करते हैं। तो ये 5 प्रकार के वाक्य हैं। फिर से देख लीजिए, पहला नंबर असर्टिव सेंटेंस, दूसरा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा आपका इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आप एक मुट्ठी समझिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक मुट्ठी के समान, इसमें 5 प्रकार के सेंटेंस हैं। ठीक है, ये अपनी मेरी मेथड पढ़ाने की है और फेल नहीं हो सकता हूँ मैं, ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया। आप भी पढ़िए, मुझे दुनिया से नहीं मतलब है, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, जो मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ, वो शायद कामयाब कर जाएगा, वो चमत्कार दिखा जाएगा आपके साथ भी। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश वाला अगर सिखाएगा तो शॉर्ट तरीके से सिखाएगा, बेहतरीन सिखाएगा। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये 5 प्रकार के सेंटेंस को एक मुट्ठी समझिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है एक मुट्ठी में कैद, जिस प्रकार 5 उंगलियां होती हैं, तो 5 प्रकार के सेंटेंस हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम 5 प्रकार के सेंटेंस को सीखते हैं इनडायरेक्ट में बदलना। ठीक है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना। तो डायरेक्ट नरेशन होता क्या है, मैं समझा दूं। डायरेक्ट नरेशन में बुक में क्या दिया रहता है, देखो, स्पीकर की कही गई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। स्पीकर इन वक्ता जो होता है, जो कुछ कह रहा है, जो कुछ बता रहा है, कोई चीज रिपोर्ट कर रहा है, सूचना दे रहा है। ठीक है, तो उसके द्वारा सूचना जब दी जाती है तो उसे ज्यों का त्यों उसी के लहजे में प्रस्तुत कर देना जैसा वो कह रहा है। इतने लिखा है, तो इसका मतलब नहीं समझते हैं स्टूडेंट लोग, ये समझ ही नहीं पाते हैं लोग कि स्पीकर इन वक्ता की कही गई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब मैं बताऊं उसको कायदे से कैसे समझा जाएगा। देखिए, वक्ता के द्वारा कही गई बात को जब जिस समय में उसने कहा हो, जब वो बोलेगा तो प्रेजेंट टेंस में बोलेगा। आप ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूं मौके पर तो प्रेजेंट टेंस में बोल रहा हूं, तो वक्ता मैं हूं, मौके पर स्पीकर मैं हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं कोई बात अगर कर रहा हूं तो मैं प्रेजेंट टेंस में बोल रहा हूं। तो वक्ता के द्वारा कही गई बात को, यानी जिस समय वो कहा है उसने, उसी समय उसी टेंस में बोलना, और जिस समय पर बोला है वो, आजकल परसों में, वो समय भी बता देना, यानी समय स्थान। ठीक है, समय स्थान, समय का मतलब टेंस हो गया, काल हो गया, और स्थान माने जगह हो गई। ठीक है, तो ये जो शब्द होता है, ये दोनों
उसके सेंटेंस में लपेट दिया जाता है। यानी वक्ता अपनी बात को जिस समय कहेगा और जिस लहजे में कहेगा, जिस स्थान पर कहेगा, वो सारे वर्ड उसके ही अनुसार आने चाहिए। ठीक, जैसे राम ने कहा मैं जाता हूँ, तो मैं लिखूंगा, आकर आपसे बताऊंगा। मैंने बोला था ना 3 पार्टी होती पिछले वीडियो में। जब कोई कुछ बात तो कहता 3 पार्टी होती है, एक कहने वाला, एक सुनने वाला, और जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है। ये बिना समझे आप डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन कभी नहीं कर सकते हैं। तो समझो कि डायरेक्ट स्पीच जब होती है तो उसमें 3 पार्टियां होती, 3 लोग होते हैं। एक कहने वाला जो स्पीकर होता है, ठीक है, स्पीकर की बात को ज्यों कहते हो कह देना। जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि राम ने कहा कि मैं जाऊंगा। अब ये राम ने कहा था ना कि मैं जाऊंगा, तो जिस टाइम पर उसने कहा था वो क्या होगा, वैसे ही बता दूंगा मैं आकर। तो जब उसकी बात उसके लहजे में वैसे ही बता देना, उसी टेंस में बता देना, ये होता है डायरेक्ट नरेशन। ठीक, और बता मैं किससे रहा हूं, यू से। तो बोलने वाला आई भी होता है, आई हूंगा मैं अकेला, मैं हूंगा, या तो हम कई सारे लोग होंगे, तो आई भी फर्स्ट पर्सन होता है। और जिससे बात की जाती है वो सेकंड पर्सन होता है, यू होता है। ठीक, और जिसके बारे में बात की जाती है, ही सी इट या नाम या उसका बहुवचन दे, ये थर्ड पर्सन होता है, मैंने आपको पहले बता दिया है। तो ये होता है, मतलब 3 पार्टी को ध्यान में रखना है, एक कहने वाला, एक सामने सुनने वाला जिससे आप बात कर रहे हैं, और जिसके बारे में आपने बताया वो। इन तीनों को दिमाग में रख करके हम इसको हल करते हैं। ठीक है, तो वक्ता के द्वारा कही गई बात को, जो आपसे कुछ कह रहा है, रिपोर्ट कर रहा है जो आकर के, उस रिपोर्ट की गई बात को उसी टेंस में, जैसा वो कह रहा है, जिस समय वो घटना घटी है, उसी टेंस में, उसी सेम लहजे में कह देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और इनडायरेक्ट नरेशन जो क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है कि जब उस वक्ता ने अपनी बात को कहा था, जैसे राम ने मुझसे कहा कि मैं जाऊंगा, अब ये बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ये बात मैं आपसे बता रहा हूँ कि राम ने कहा था मैं जाऊंगा, तो राम ने कहा था तो वो वक्ता हो गया। यहाँ पर वक्ता का मतलब जिस व्यक्ति ने आपसे जो बात बताई थी वो वक्ता हुआ, मैं नहीं हुआ बोलने वाला। अब वक्ता की कही गई बात को सामने वाला अगर कोई कहता है तो अपने लहजे में बताएगा। जैसे राम ने कहा मैं जाऊंगा, तो मैं इसको बोलूँगा कि राम ने कहा था कि वो जाएगा, यानी वो जाता था, ऐसा हो जाएगा। अगर वो कहता है कि मैं जाता हूँ, तो मैं बताऊँगा भैया वो कह रहा था कि वो जाता था, क्योंकि बात बीत गई ना। जब उसने कहा था तो प्रेजेंट टेंस में कहा था, अभी मैं बताऊँगा तो वो बात बीती हुई है, तो मैं प्रेजेंट टेंस में नहीं बोलूँगा, बल्कि मैं पास्ट टेंस में बोलूँगा कि भाई उसने कहा था कि वो जाएगा, यानी जाता था। ठीक है, तो ये होता आपको कि मैं उस वक्ता की कही गई बात को अपने लहजे में बता रहा हूँ, उस टेंस में, बीते हुए टेंस में। भाई उसने कहा था कि वो जाता था, जबकि उसने कहा था कि मैं जाता हूं, तो मैं बोलूंगा वो कहता था कि वो जाता था, या उसने कहा कि वो गया, वो जाता था, उस क्योंकि बात वो भूल गई उस टाइम की। तो यही बात आपको डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में समझना है कि डायरेक्ट नरेशन जो होता है वो किसी की कही गई बात को उसी के लहजे में आकर प्रस्तुत कर देना होता है, उसी समय और जो है, ठीक, टाइम पीरियड में। और अब उसकी बात को हम खुद अपने लहजे में बता रहे हैं, ठीक है, बदल करके। तो ये कैसे होता, देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये आपको बताया जाता है कि कॉमा, जो सिंगल कॉमा होता है, देखिए एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ही सेड टू मी। ही सेड टू मी इसका मतलब है उसने मुझसे कहा। अब कॉमा लग गया, यानी सिंगल कॉमा, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, ये अल्पविराम जिसे बोलते हैं हम लोग, इन्वर्टेड कॉमा, तो ये होता है आपका, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो ये सिंगल कॉमा में, यानी अल्पविराम में जो बात हमने, अल्पविराम के बाहर का जो एक सिंगल कॉमा जो होगा, इसके बाहर का जो पोर्शन होता है, किताब में ये लिखा रहता है, बुक में ना, कि उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा जो आपका डबल चालू होता है यहाँ से, ठीक है, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो एक सेंटेंस में डायरेक्ट नरेशन में जो सेंटेंस हमारा दिया रहता है, देखिए पूरा रहेगा, ही सेड टू मी आई टॉट यू टुडे, है ना, मैंने तुम्हें आज पढ़ाया था। ही सेड टू मी आई टॉट यू टुडे, मैंने तुम्हें आज पढ़ाया था। तो ये पूरा सेंटेंस वहाँ तक हो गया, ठीक है। इसके 2 पार्ट हो गए हैं, एक सिंगल कॉमा के बाहर का और एक डबल कॉमा के अंदर का। तो जब किसी की बात को आप कभी हिंदी की कहानी पढ़िए, ठीक है, या कोई ऐसा लेख पढ़िए जिसमें किसी की बात को उसी के लहजे में कहा जाता है। जैसे राम ने कहा मैं कल तुम्हें बताऊँगा, तो अब राम ने कहा के बाद सिंगल कॉमा लगाएंगे, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा डबल कॉमा में उसको लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी की स्पेशल बात है, स्टेटमेंट उसका है ना, उसका स्टेटमेंट है, उसका कथन है। तो कथन को हमेशा जो है हम उसे डबल कॉमा के अंतर्गत रखते हैं, जिसे इन्वर्टेड कॉमा हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो वही बात होती है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब जो उसने मुझसे कहा था ये उसकी बात है, मेरी बात नहीं जो मैं बता रहा हूँ आकर आपको, तो उसको डबल कॉमा में रखते हैं, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है।
तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो कॉमा के बाहर का भाग होता है और रिपोर्टेड स्पीच कॉमा के अंदर का भाग होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहा जाता है कॉमा के बाहर के भाग को, और कॉमा के अंदर के भाग को रिपोर्टेड स्पीच क्यों कहा जाता है, ये कहीं किसी बुक में नहीं लिखा मिलेगा। यही तो स्पेशल आपको आज मिलने वाला है। आज आप यही जानने वाले हैं। पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। बुक के कॉन्सेप्ट से मेरे कॉन्सेप्ट में बहुत अंतर है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर जिन लोगों ने पढ़ाया था सबको मैंने जांच किया है, सबको मैंने चेक किया, सारे चैनल को चेक किया है। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, घमंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ कि मैं तो यार बड़ा अच्छा निकला, क्योंकि मैं देहात का रहने वाला हूँ। और आपको पता कि गाँव देहात के लोग भैया बहुत अच्छे होते हैं, वो जम के पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। तो ये मेरा तरीका जो है वो यूपी बिहार वाला मेथड है, जो कि बहुत मार मार कर हम लोग बहुत पीट पीट कर पढ़ाए गए हैं। बहुत टाइट पढ़ाई थी हम लोग उस ज़माने की, ठीक है। आज के 20-25 साल पहले जो हम लोग पढ़ाई किया था, ठीक है, वो आपको आज एक्सपीरियंस तगड़ा मिलने वाला है। देखिए मैं आपके सामने क्या बोल रहा हूँ, आपको ध्यान है मैं क्या कह रहा हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। तो नॉर्मली क्या लिखा रहता है, कॉमा के बाहर के भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और कॉमा के अंदर को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। लेकिन मुझे तो भैया समझ में नहीं आता ये चीज़ कि ये क्या होता है। अब मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, जो मैंने पढ़कर एक्सपीरियंस किया कि स्टूडेंट को क्या समझ में आता है, क्योंकि ये भाषा समझ में नहीं आएगी। अब देखिए आप मुझे ये बताइए कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर लिखा है कि ही सेड टू मी, तो क्या ये इतना पूरा भाग रिपोर्टिंग वर्ब है? बिल्कुल नहीं। इसमें क्या क्या होता है एलिमेंट्स देखो मैंने लिखा है। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या पाया जाता है, सब्जेक्ट होता है, ये देखो ही लिखा है, वर्ब उसके बाद में सेड है, ठीक है, पास्ट टेंस में है, और प्रेपोजिशन जो है इसका प्रेपोजिशन टू लिखा हुआ है, यानी जिससे बोलेगा तो टू के लिए, से के लिए हम लोग टू लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट उसका होता है मी। तो ये बदल भी सकता है। क्या बदल सकता है स्टूडेंट, ठीक है, हमारे सारे प्रिय स्टूडेंट ध्यान दें, डियर स्टूडेंट ध्यान दो, आप बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट दोस्त सब बदल जाता है। सब्जेक्ट क्या बनता है मालूम है, मैंने बता रखा है कि नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनता है। या तो कोई नाम होगा, नाम का मतलब स्पेशल नाम आपका जो रखा गया, ओरिजिनल नाम जो आपका रखा गया, माँ बाप ने आपका नाम जो रखा वो हो जाएगा। राम, सुधीर, नेहा जो कुछ भी है ये लिखा जाएगा कि नेहा सेड टू मी। या तो मैं नाम लिखूंगा यानी नाउन लिखूंगा यहाँ पर, और या तो नाम की जगह पर प्रोनाउन होगा, आपका नाउन की जगह प्रोनाउन होगा। क्योंकि सब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही बनता है। 5 प्रकार के वो नाउन होंगे, उनमें से कोई एक वर्ड आ जाएगा यहाँ पर, या तो फिर उसके जगह पर संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग तो होता है, सर्वनाम, यानी नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज होता है। तो 5 प्रकार के नाम में से कोई नाम लिख दूंगा यहाँ पर, या तो फिर उसकी जगह पर मैं ही, सी, इट या आई, बी, यू, दे ये पर्सनल प्रोनाउन रखूंगा। यही होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट भैया बदल जाता है, ध्यान दो, ठीक है। ये ही हो सकता है, आई भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है। आगे आपका ऑब्जेक्ट भी बदल जाता है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट का ही पार्ट है। मी बदल जाएगा, यहाँ पर हिम हो सकता है, यहाँ देम हो सकता है, यहाँ अस हो सकता है। तो ये दोनों बदल जाते हैं, समझ गए ना। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट हमेशा बदलता है। वैसे भी टेंस करते हो तो क्या टेंस में एक ही सब्जेक्ट फिक्स रहता है? नहीं, लेकिन वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब को इंपॉर्टेंस दिया गया है, क्योंकि वर्ब हमेशा बदल जाती है। आपको मैंने रूल बताया है कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, यानी एक वचन है कि बहुवचन है, नंबर उसका वचन क्या है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार और टेंस के अनुसार बदल जाती है, ठीक है। इसलिए बेवफा है वर्ब, इसका भरोसा नहीं है, ठीक है। इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है कि पास्ट टेंस में है। इसी के अकॉर्डिंग हम अपने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलते हैं, यानी पूरा खेल यहाँ पर बदल जाता है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा रिपोर्टिंग वर्ब। इसलिए नाम पड़ा रिपोर्टिंग वर्ब, ताकि हमारे सभी स्टूडेंट ध्यान दें कि वर्ब पर आपको फोकस करना है दोस्त, वर्ब पर, और चीज़ों पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि और चीज़ें बदल जाती हैं लेकिन ये नहीं बदलता। इसको ध्यान रखेंगे तो आगे की चीज़ें ईजी हो जाएंगी, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब आपको वर्ब पर ध्यान देना है। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होती है, सारे स्टूडेंट ध्यान दो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में होगी, यानी ही सेज लिखा होगा, प्रेजेंट के किसी भी टेंस में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी ही सेज लिखा हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होगी, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट में होगी, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस में होता है या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। जो भी टेंस लिखा है हम उस टेंस को वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ये पहला रूल बता रहा हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, ठीक है। बहुत बड़ी जानकारी आपको दिया हूँ, तो इसीलिए तो इसका नाम पड़ा रिपोर्टिंग वर्ब। नहीं तो आपके सामने देखो लिखा नहीं है क्या, सब्जेक्ट है, वर्ब सेड है, प्रेपोजिशन टू है, ऑब्जेक्ट मी है। तो यार मुझे ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक पूरा जो 4 एलिमेंट इसमें दिए गए हैं, इसका पूरा नाम रिपोर्टिंग वर्ब होगा? रिपोर्ट माने होता भैया सूचना देना, और रिपोर्टिंग का मतलब सूचना देने वाली, ठीक है। ये एडजेक्टिव है वर्ब का, देखो ये ऊपर लगा हुआ है, सूचना देने वाली क्रिया। यानी जब रिपोर्ट करेगी, उसने कहा,
इसका मतलब उस भूतकाल में उस बात को उसने अभी नहीं कहा है, वो कह नहीं रहा बल्कि उसने कहा था। ठीक है, तो ये बात आपको पता लगे, अच्छा ये बात कोई जो है किस टेंस में है, भूतकाल में है। तो इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए आप। ठीक है, तो कॉमा के बाहर के भाग को हम केवल रिपोर्टिंग वर्ब नहीं कहते हैं, वो इसलिए कहा जाता है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपको ध्यान देना है कि वर्ब किस टेंस में है। ठीक है, बाकी इसमें सब्जेक्ट भी होता है आम और टेंस की तरह से, क्योंकि एक प्रकार का देखा जाता है, एक प्रकार का एक सेंटेंस है, यहाँ डबल सेंटेंस है, तभी तो दोनों दैट नाम के कंजंक्शन से या किसी कंजंक्शन से जुड़ता है, कहीं दैट जुड़ता है, कहीं टू होता है, कहीं पर जो है आपका इफ या वेदर होता है, देखिए आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो ये दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब का भी एक सेंटेंस है और रिपोर्टेड स्पीच का भी एक सेंटेंस है, दोनों को जोड़ा जाता है, मतलब दो सेंटेंस को हम लोग जोड़ते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस को, रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस को हम लोग जोड़ते हैं किसी कंजंक्शन से। ठीक है, तो 5 प्रकार के सेंटेंस हैं, जैसे जैसे सेंटेंस हम चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हम कंजंक्शन यहाँ पर बदलते जाएंगे। ठीक है, इस जगह पर तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में और ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ठीक है, और आपका असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव में हम ज़्यादातर दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव में हम यहाँ इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं कंजंक्शन में, बताएंगे क्यों करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, और इंपरेटिव में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टू का प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि जो कुछ हम क्या करते हैं इंपरेटिव में क्या होता है हमारा, उसमें हम आप आदेशात्मक वाक्य होता है, मेन वर्ब से शुरू होता है, तो मेन वर्ब से पहले टू का यूज कर देते हैं, तो ये कंजंक्शन यहाँ पर लगता है। ठीक है, असर्टिव में, एक्सक्लेमेटरी में, ऑप्टेटिव में यहाँ पर दैट का प्रयोग होता है, कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग होता है, और इंपरेटिव में हम टू का प्रयोग करते हैं स्पेशली। ठीक है, तो अब बात हमारी होती है रिपोर्टिंग वर्ब की। अब रिपोर्टिंग वर्ब को समझ में आपको आ गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है, प्रीपोजिशन भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। यानी सब्जेक्ट किसी से कुछ कहता है, जैसे यहाँ पर कहा गया ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो जब तुम बोलोगे तो किसी से कहोगे। ठीक है, और अगर नहीं कहोगे तो भी मुझे पता है कि हाँ किसी ने किसी से कहा गया, उसने कहा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और वर्ब ही रहती है, ऑब्जेक्ट रहता ही नहीं है। यानी सब्जेक्ट वर्ब ही सेड हो गया, आई सेड हो गया, या ही सेज हो गया, जो भी टेंस होगा आपका, ये रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस होगा, वो तो टेंस अपने अनुसार बदलता है, उस पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं होता कि रिपोर्टिंग वर्ब में आपका प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट दोनों आया हुआ हो। ठीक है, टू और मी आया हो, इसकी जगह कुछ भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। ये इतना ही लिखा कहीं होता, ही सेड आई टॉट यू टुडे, यू सेड आई टॉट यू टुडे। तो हमें क्या करना होता है, हम चाहें तो अपने तरफ से, ये रूल है ग्रामर में, अपने तरफ से चाहे कोई भी सेंटेंस होता है, हम अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट जो है लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम लगा सकते हैं, अगर नहीं लगा है तो हम लगा देंगे। ही सेड मान लो दिया है तो आप कर दो ही सेड टू मी, ही सेड टू हिम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट अक्सर पूछते भी हैं कि सर ये बताइए कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगा, तो हमने कहा भैया लगा दो, लेकिन लोग नहीं लगाते। क्यों लगाओगे यार, परेशान होने के लिए, है ना, कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं लगाओगे, देखो ध्यान दो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी यू दिया है, यू का कोई भी अंश है, मैंने कहा था जच्चा बच्चा खानदान, उसका वंश कोई भी है, और तीनों उसके वंश हैं, कौन है, यू यू योर, यू यानी नॉमिनेटिव केस, और फिर दूसरा यू जो आता है वो ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक, और तीसरा जो योर आता है वो पॉजिटिव केस है ना। तो यू यू योर ये तीनों कहीं भी होगा तो पक्का समझ लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आपको लाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट एक मानना पड़ेगा। मान लो ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो दैट इज वेरी गुड, दैट इज वेल एंड गुड भैया। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें लाना ही पड़ेगा, तो पहले से ही दिया है ऑब्जेक्ट, क्योंकि यू जो बदलेगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलता है, हमेशा ध्यान देना है। तो अगर मान लो भी लिखा होता ही सेड, आगे कुछ ना होता, और यहाँ पर देखो यू दिया गया है, ये देखिए अब यहाँ यू दिया गया है, यहाँ ही सेड लिखा रहता, तो हमको मानना पड़ता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमें मानना पड़ता कोई। तो ऑब्जेक्ट जब मानते हैं, तो मैंने पर्सन बताया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में से ही कोई ऑब्जेक्ट हम मानते हैं। ठीक है, कैसे मानते हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, भी मिटा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ लिखा आई मी, ठीक है, और इधर लिखा है बी अस, उसके बाद में थर्ड पर्सन मैंने बोला आपको, ही का लिख देंगे आप हिम, और अगर सी मान लो है तो उसका लिख देंगे हर, या ही सी इट, इट का कोई मतलब ही नहीं होता है, वो तो जानवरों को लगता है। अब आगे देखिए आप, यहाँ दे लिखा है, दे का लिख देंगे देम। ठीक है, तो इन्हीं में से कोई एक मानना पड़ेगा, यू में से नहीं मानते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट यू होता है सामने वाला, उसमें से हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं मानते। ऑब्जेक्ट अगर हमें मानना पड़ता है तो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में से मांगते हैं। देखिए, तो आई का क्या होगा ऑब्जेक्ट मी, यहाँ पर या तो मी मान लेंगे, या बी का ऑब्जेक्ट आई, बी चूंकि फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन है ये फर्स्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट हम
आई का या तो मी यहाँ पर माने या तो यहाँ पर अस लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं तो यहाँ पर थर्ड पर्सन में से ही का ऑब्जेक्ट हिम है, इस हिम को लिख देंगे। तो विद्यार्थी लोग जो ज़्यादा पसंद करते हैं वो दो ही पसंद करते हैं, दिमाग में बिठा लेते हैं, या तो ऑब्जेक्ट हम मी लिख देते हैं या तो हम हिम लिख देते हैं 99%। ठीक, तो आप दिमाग में रखो कि आपको ऑब्जेक्ट जब मानना पड़ेगा तो मी या हिम मानना पड़ेगा। कब मानना पड़ेगा? जब इधर यू होगा, किधर? रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी यू होगा, यू यू योर, तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यू यहाँ से बदलेगा, ऑब्जेक्ट से बदलेगा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर आई बी है, ध्यान दो ना, तीन ही बदलता है, मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में तीन ही पर्सन बदलते हैं, ठीक है। आई बी और यू, क्या क्या बदलता है? आई बी और यू, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बदलता है, थर्ड पर्सन नहीं बदलता, ठीक है। थर्ड पर्सन में अगर यहाँ पर लिखा है ही, सी, इट, नेम या दे, तो वो नहीं बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच में अगर पहला जो आपका सब्जेक्ट है जिसको हम लोग पर्सन बोलते हैं, ध्यान दो इसमें क्या क्या बदलते हैं। देखिए, अब आपको पहले कॉन्सेप्ट ये समझ लेना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता, बदलता नहीं है, बल्कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर देते हैं। यानी उसने मुझसे कहा, क्या लिखा है? ही सेड टू मी, तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर देते हैं, मिला देते हैं। ये मेरा अपना काम होता है, यानी हमारा और आपका काम क्या है कि इसको मिला दीजिए। नहीं है तो आप लगा दो, चाहे मत लगाओ, ही सेड लिखा तो ही सेड रहने दो, कहने मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से जुड़ जाता है, ये काम होता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, ये कॉमा को हटा देते हैं, और कॉमा को हटा करके सेंटेंस के अनुसार जो 5 प्रकार के सेंटेंस हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, इन पांचों में कौन कौन सा कंजंक्शन लगता है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, उसके अनुसार यहाँ पर कंजंक्शन लगा देंगे। तो सबसे पहले हम कौन से पढ़ते हैं बताऊं आपको? असर्टिव सेंटेंस, जिसमें हम स्वीकारात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य पढ़ते हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, जिसमें किसी बात को स्वीकार की जाती है, मान लो मैं जाता हूँ, या इनकार की जाएगी, मैं नहीं जाता हूँ, मैं राम हूँ, मैं राम नहीं हूँ। ये वाले सेंटेंस जो होते हैं पहले पढ़े जाते हैं। तो इसको समझने के लिए वही वाला सेंटेंस एक मैं लिखा हूँ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसी सेंटेंस को प्लीज पढ़िए, तब मैं समझा पाऊँ, ताकि आपको, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल हम नहीं समझा सकते हैं। समझ में आया आपको? तो देखिए, यहाँ मैंने असर्टिव सेंटेंस एक लिखा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। फिर आगे है रिपोर्टेड स्पीच में कॉमा के अंदर, आई टॉट यू टुडे, मैंने तुम्हें आज पढ़ाया, ठीक है, मैंने तुम्हें आज पढ़ाया, ठीक, या मैं आज तुम्हें पढ़ाता था, मैंने तुम्हें आज पढ़ाया, हो गया आपका पास्ट में, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान देना है, देखिए 3 प्रकार की चीजें बदलनी पड़ती हैं, शुरुआती, ये बेसिक रूल है। इसके बाद में ना जो चारों और सेंटेंस करोगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, मेरी गारंटी, ठीक है। आपको केवल यही करना है कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या बदलना है। पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब समझ लो, वापस एक बार देखो, वीडियो लंबा हो रहा, टेंशन मत लो, क्योंकि चीजें क्या होती हैं दोस्त, ये लंबा चीज है, ठीक है। कुछ चीजें हैं शॉर्ट वीडियो में नहीं देख सकते आप, इसको आपको कायदे समझना पड़ेगा, बहुत जरूरी चीज है, और एक बार समझ गए जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। ये आखिरी वीडियो है, अमृत है समझो, पी गए और अमर हो गए एक बार पीने में, टेंशन खत्म। चलिए, तो ही सेड टू मी, मैंने बोला था रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है तो नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ही सेड टू मी, अब देखिए क्या होता है, मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पर जो सेड, ये कहा था मैंने, रिपोर्टिंग वर्ब में जो आपकी वर्ब है ना, जो टेंस आपका है, अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर होगा तो इस तरफ का टेंस नहीं बदलेगा। तो पहली बात इसको क्लियर कर लें, पहले रिपोर्टिंग वर्ब पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। तो रिपोर्टिंग वर्ब में 4 चीजें होती हैं, सब्जेक्ट होता है, उसकी वर्ब होती है, प्रेपोजिशन टू होता है जिससे वो कह रहा है, ठीक है, उसके बाद में जिससे कह रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। तो इस सब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट से हमसे कोई मतलब, इधर कोई भी बदलाव नहीं होता है, इस तरफ जैसा लिखा रहता है वैसा ही रहता है। बदलते हम हैं रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चीज को, और क्या बदलते हैं, देखो मैंने लिखा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से हम जोड़ देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। फिर यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड देखो लिखा मैंने, ये जो कॉमा है ना, इस कॉमा को हटाकर कनेक्टिव वर्ड या उसका दूसरा नाम कंजंक्शन है, वो हम लिख देते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में मैंने बताया, असर्टिव सेंटेंस आई टॉट यू टुडे, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कॉमा को हटाकर दैट लगा देते हैं, ठीक है, हम दैट का प्रयोग करते हैं। अभी लगा कर दिखा दे रहे हैं आपको, समझाते हैं पहले। ये कॉमा हटाकर दैट हो जाएगा, यानी कनेक्टिव वर्ड जो हमारा कनेक्टिव वर्ड है, कनेक्ट करने वाला, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने वाला वर्ड जो है यहाँ पर बीच में, वो होगा दैट, यानी उसने मुझसे कहा कि, अब की के लिए क्या लगाएंगे, दैट। अब उसने क्या कहा, वो आगे से देखो लिखा, आई टॉट यू टुडे, मैंने तुम्हें आज पढ़ाया, ठीक है। तो ये कंजंक्शन आपका लग गया कनेक्टिव वर्ड। अब इसके बाद में क्या मिलेगा, अगली जैसे आपने रिपोर्टिंग वर्ब पढ़ा वैसे आगे देखो क्या क्या मिलेगा, आगे भी सेम वैसे ही होगा। पहले लिखा रहेगा आपको, देखो यहाँ सब्जेक्ट लिखा हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पर्सन। देखिए पर्सन बोला, क्योंकि आपकी ये भाषा है, इनडायरेक्ट नरेशन बोलेंगे कि भैया रिपोर्टेड स्पीच पर्सन चेंज होता है, टेंस चेंज होता है और अदर वर्ड चेंज होता है। तो ये तीनों क्या होते हैं,
सब्जेक्ट को ही पर्सन बोला जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट को ही पर्सन बोला जाता है। जो आपके एक वचन बहुवचन कर्ता होते नहीं है सब्जेक्ट, वही आगे कोई ना कोई मिलेगा, या तो यहाँ मिलेगा ही सी इट, या कोई नाम मिलेगा, ठीक है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट मिलेगा, या तो प्लूरल में मिलेगा आई वी यू दे कोई मिलेगा। तो इनको हम बोलेंगे पर्सन, चाहे इसको सब्जेक्ट बोलो चाहे इसको बोलो पर्सन, ठीक है। और पर्सन में मैंने बताया था भैया 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और बी होता है, और सेकंड पर्सन यू होता है। देखो ये हमने सेकंड लिखा ही नहीं है, यहाँ फर्स्ट पर्सन आई और बी लिखा है, और सेकंड जो है लिख देता हूँ सेकंड पर्सन ऐसा यहीं पर वाई ओ यू, स्याही इसकी जो है ठीक है, अभी तो डाला था सूख गई, कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पर यू और यू, ठीक है, आगे इधर होता है योर, इसको मैं लिख देता हूँ, इसी अनुसार आपको समझाता हूँ। ये आवर, यहाँ पर माई, ठीक है, यहाँ पर हिज, और यहाँ पर हर, हर हो जाएगा, और यहाँ दियर हो जाएगा THEIR। अब मेरा काम क्लियर है, अब आप समझिए। देखिए तो रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है जिसे पर्सन कहते हैं, वो बदलना पड़ता है। पहला नंबर हम सब्जेक्ट बदलेंगे यानी पर्सन बदलेंगे, उसके बाद में हम वर्ब यानी टेंस बदलते हैं, पर्सन बदलते हैं, टेंस बदलते हैं, उसके बाद निकटता सूचक शब्द। अब बोलोगे ये आधा फागुन आधा जून पहने कुर्ता पे पतलून, भैया हम तो यूपी वाले हैं। बोलोगे इधर इंग्लिश लिखा इधर हिंदी लिख दिया गुरुजी ने। निकटता सूचक शब्द यानी नियरनेस इंडिकेटिंग वर्ड जो होते हैं, नियरनेस इंडिकेटिंग वर्ड जिसको निकटता सूचक शब्द बोलते हैं, जो सब्जेक्ट वर्ब के साथ में लगते हैं, ऑब्जेक्ट साथ में। कि मैंने पढ़ाया, तो मैंने पढ़ाया तो समय और स्थान दिया रहेगा, आगे हमेशा ध्यान दो कि जब कोई क्रिया घटना कहीं घटती है तो किसी स्थान पर घटती है और किसी समय पर घटती है, तो वो वाला जो शब्द होगा उसी को बोलते हैं हम लोग अदर वर्ड। और प्रिय स्टूडेंट ध्यान दो, आपको माय डियर स्टूडेंट्स बहुत तगड़ा चीज बता रहा हूँ। जब कोई आप सेंटेंस बनाते हैं तो यही सेंटेंस होता है, आगे ध्यान दो, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद अदर वर्ड होता है। किसमें? एक्शन वर्ब में। और जितना भी ये रिपोर्टिंग वर्ब है आपको पता है इसमें एक्शन वर्ब का अध्ययन किया जाता है, जो क्रिया के तीनों रूप होती हैं। क्योंकि जब कुछ कोई कहेगा तो काम करेगा जरूर, कर्ता काम करेगा, तो इसमें लिंकिंग वर्ब नहीं पढ़ेंगे हम लोग, वो राम है, ही इज राम, वो वाला अध्ययन नहीं है। इसमें टेंस का ही अध्ययन, जो 5 प्रकार के आपके टेंस है ना सेंटेंस, उसमें हम टेंस के माध्यम से अध्ययन करेंगे। 5 प्रकार के सेंटेंस को टेंस के माध्यम से, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के माध्यम से ये अध्ययन हम करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, पॉइंट पर आते हैं। सब्जेक्ट यानी पर्सन होता है, वर्ब आपकी जो होती है टेंस, ये बदलना पड़ता है, और निकटता सूचक शब्द बदलने पड़ते हैं। निकटता सूचक शब्द में एक श्रेणी उसकी बनाई गई है, एक टेबल बनाया गया, मैं बना दूंगा उसमें। जैसे दिस का हो जाता है दैट, मेरे स्टूडेंट सब जानते हैं, जितने भी जहाँ भी पढ़ रहे हैं देख रहे हैं उनको लगभग पता है, दिस का हो जाता है दैट, ठीक है। और दिस कभी कभी जो है ना दैट नहीं भी बनता, क्यों मालूम है? अगर कोई चीज़ सामने रखी है कि दिस इज माई बुक, तो आप उसमें लिखो कि दिस इज माई बुक का दिस ही ले रहेगा, क्योंकि वो सामने है, उसको प्रूव कर सकते हो ये रखी हुई है, ठीक है। अगर किसी और वर्ड में आ गया कि ये शहर बहुत खराब है, तो आप उसको दिस का दैट कर सकते हैं। बातों में आ गया, मान लो सामने है नहीं वो चीज़, तब दिस जो है दैट बन जाएगा। नहीं तो जो चीज़ अगर सामने है तो दिस का आप दिस ही रखेंगे, दैट नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पर्सन बदलेगा, टेंस बदलेगा, और निकटता सूचक शब्द बदलेंगे। जैसे दिस का दैट, और दीज का दोज हो जाता है, और टुडे का हो जाता है, मैंने टुडे लिखा है, टुडे हो जाएगा दैट डे, ठीक है। और आने वाला कल मान लो टुमारो है, तो उसका नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे हो जाता है। और अगर आपका यस्टरडे है, कल बीता हुआ, तो उसका द प्रीवियस डे हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो परसों है, द डे आफ्टर यस्टरडे आ गया, तो आप जो है उसका द प्रीवियस डे लगा देंगे, ठीक है। उसमें बी बिफोर करके लगता है, डे बिफोर हो जाएगा पहले वाला दिन, ठीक है। तो आप ध्यान देना कि ये सारे शब्द, एक टेबल बनाऊंगा वो आपको दिखा दूंगा किसमें क्या बदलता है। जस्ट का और नाउ का देन हो जाता है, जस्ट का देन, नाउ का देन, तो ये चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। मतलब चूंकि उस स्थान पर उसने बोला था कि यह, तो आप बोलेंगे वह वाला, उसने बोला था वो वाला। वो उसने बोला था टुडे आज, तो बीत गया, तो आप बोलेंगे दैट डे, उस दिन उसने कहा था, तभी तो बदलेगा। मैंने क्या कहा था कि डायरेक्ट नरेशन में वक्ता अपनी बात को उसी वक्त और उसी स्थान पर बताता है, लेकिन जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो बीता हुआ हो जाता हो। तो अगर उसने बोला टुडे आज, आप बोलेंगे वो कह रहा था कि आज मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप बोलेंगे कि वो कह रहा था कि वो उस दिन पढ़ रहा था, यानी दैट डे, उस दिन, जब जिस दिन उसने बोला था उस बात को, तो दैट डे हो जाता है। तो टुडे का दैट डे उस दिन हो जाता है, ठीक है। तो ये बदल जाता है। तो एक एक करके समझते हैं। देखो पर्सन वाले में मामला आपका आ गया, पर्सन समझ लीजिए। देखिए अब हम समझाने की कोशिश करते हैं। हमारा ये सेंटेंस आ गया है, ये हमारा है असर्टिव सेंटेंस, जिसमें अफर्मेटिव या निगेटिव होता है, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई टॉट यू टुडे,
पर्सन पहले समझते हैं। सबसे पहले पर्सन ही समझा जाता है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ठीक है। उसके बाद टेंस बदलने वाला समझा जाता है। तो हमने आपको बता रखा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच कोई भी बोल दो, इसको रिपोर्टिंग स्पीच भी बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला हमारा सब्जेक्ट जो होगा, पहला वर्ड जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। तो हमारा सब्जेक्ट यानी हमारा पर्सन अगर फर्स्ट पर्सन है, आई और बी है, ये जो लिखा है हमने आई, ये लिखा आई और यहाँ पर लिखा है वी, आई वी, यानी यहाँ पर अगर आई है, ध्यान देना, और यहाँ पर अगर बी है, आई बी और यू, ये तीन बदलते हैं, ठीक है, आई बी यू। यही आई बी और यू, आई यानी आई बोलते हो मॉडर्न में आप लोग, हम आई बोल रहे हैं भाई, पुराने जमाने के। तो आई बी यू को हम बदल देते हैं, बाकी कुछ नहीं बदलता। यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट यहाँ पर आई दिया है वो बदल जाएगा, अगर यहाँ डब्ल्यू बी होगा तो बदल जाएगा, और अगर यहाँ यू है या ऑब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट वाला यू है, देखो सब्जेक्ट बाद वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में यू है, चूंकि यू यू योर होता है ना, तो पहला यू होगा तो सब्जेक्ट होगा, और वर्ब के बाद जो दूसरा यू आएगा तो ऑब्जेक्ट होगा। तो यू यू या लास्ट में कहीं योर होगा तो ये पक्का बदल जाएगा, ध्यान देना आपको है, ठीक है। तो अब रूल देखिए क्या होता है, आई और बी यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट आई और बी है, फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर आई या बी है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। पहला पॉइंट, गोली लगी दगी बंदूक बम विस्फोट पहला हुआ, ध्यान दो, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच का जो आपका सब्जेक्ट है अगर आई भी है फर्स्ट पर्सन, तो ये दोनों आई और बी ये बदलेंगे कहाँ से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यानी ये सब्जेक्ट जो होगा ना वो नहीं बदलेगा, वो बदल जाए किसके अनुसार, इसके अनुसार। ये जाकर वहां बैठ जाएगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ये जाएगा वहां पर, और क्या बनकर जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है उसकी जगह जाएगा बन करके, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर आई है, अकेला आई है, अगर अकेला आई है और इस तरफ मान लो सब्जेक्ट में यहाँ पर आई लिखा है, ये देखिए अगर मैंने आई लिख दिया यहाँ पर, तो आई और आई होगा तो आई आई का आई बन जाएगा, दोनों एक में मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। और अगर इधर डब्ल्यू बी लिखा है और मान लो इधर आई लिखा है, इधर डब्ल्यू बी है इधर आई है, तो भी आई जाएगा तो बी वाले में, ज़्यादा वाले में आ जाएगा, हम वाले में, तो भी बी बन जाएगा। और अगर इधर डब्ल्यू बी है, अगर इधर डब्ल्यू बी है और इधर आई है तो भी बी हो जाएगा। मतलब कि दोनों तरफ अगर आई बी हैं तो वो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट हो बी बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि बदलता यही है ना, हमको इधर से मतलब नहीं है, इधर चाहे आई लिखा हो चाहे बी लिखा हो, इस तरफ आई बी कोई भी है तो बी हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अगर आई है, इधर आई है तो आई आई का आई हो जाएगा, और इस तरफ अगर डब्ल्यू बी है, मान लीजिए इधर आई है तो आई जाएगा बी की जगह पर, तो भी बी बन जाएगा। और बी मान लो इस तरफ है, रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ बी है और यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में हमारा आई है, तो बी ये सब्जेक्ट जो है बन करके आई में जाएगा, तो भी बहुवचन बनकर जाएगा। मेरी बात समझ गए होंगे, मैं सेंटेंस समझाऊंगा तो तगड़ा समझ में आपको आएगा, ठीक है। अभी तो एक समझा दिया, ये बता दिया कि आई भी बदलता है। अब यू जो बदलेगा भैया ध्यान दो, यू जो है ना, ये यू जो बदलता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो आपको ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ दिया है, संयोग हमने लिख दिया है कि ही सेड टू मी, अब मान लो हमने नहीं लिखा ही सेड टू मी, ये देखो, अब क्या करूं, ही सेड लिखा है आई टॉट यू टुडे, और यहाँ पर यू लिखा है, यू आई की जगह पर यहाँ लिखा है वाई ओ यू। अब ये लिखा है कि यू टॉट मी या यू टॉट यू टुडे, कोई बात नहीं, तुम्हें पढ़ाया, अपने आप को पढ़ा दिया तुमने, ठीक है। तो यू टॉट यू टुडे हो गया। अब यू कहाँ से बदलेगा, अब यू के लिए हमको ऑब्जेक्ट लाना है, चूंकि रूल है कि यू जो होगा यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का अगर यू लिखा है तो बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी टू के बाद जो आता है वो ही सेड टू। अब यहाँ पर हमें लाना पड़ेगा, तो हम कहाँ से लाएं, तो आपको फर्स्ट पर्सन आई बी वाले में से कोई भी, ये देखो यहाँ लिखा है आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, या तो यहाँ पर मी लिख लेना, यहाँ पर ये ऐसे मी, ठीक है, या आप आई बी अस लिख देना, कोई भी लिख देना, ही का हिम लिख देना, क्यों, सेकेंड पर्सन का यू नहीं लिखेंगे, सेकेंड में से कभी भी आप जो है ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, आप थर्ड पर्सन में से हिम ले लीजिए, हर ले लीजिए। तो कोई एक हमने मान लो यहाँ पर मी मान लिया, ठीक है, हमने मान लिया मी। अब हमारा सेंटेंस क्या हो गया, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू टॉट, है ना। अब यू टॉट यहाँ पर देखो, यू टॉट कर दिया हमने, यू टॉट, तो यू बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ये मी है ना, तो मी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट क्या हमारा है, यू, तो यू सब्जेक्ट की जगह पर है, तो मी भी सब्जेक्ट बनकर आएगा। तो मी का सब्जेक्ट देखो क्या है, मी का सब्जेक्ट है आई, देखा आपने, तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, वो रिपोर्टेड स्पीच में जब आएगा कॉमा हट करके दैट लगेगा पहले तो, ठीक है, यहाँ दैट हो जाएगा, यहाँ दैट लिख दो आप, मी लगा करके दैट। अब दैट के बाद में आप यू को बदलेंगे यहाँ से ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तो ये मी है ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट आएगा,
तो मी का सब्जेक्ट आई होगा, क्योंकि पहला स्थान जो है वो सब्जेक्ट का है, तो मी भी बनकर आएगा तो सब्जेक्ट ही बनकर आएगा, क्योंकि पहला स्थान सब्जेक्ट का है और मी है ऑब्जेक्ट, तो ये बनकर इधर आएगा तो मी बनकर नहीं आएगा, बल्कि ये सब्जेक्ट बनकर आएगा, पहला वाला बनकर आएगा। ठीक है, तो पहले वाले स्थान पर है तो मी का पहला वाला क्या है, आई, तो यहाँ पर आई हो जाएगा। ठीक है, अब आई हो गया। अब आपको टेंस बदल देना भैया। तो टेंस में मैंने रूल बता दिया आपको, यदि इधर पास्ट टेंस में है तो ये भी आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस वो भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। ठीक है, एक रूल है, टेंस कब नहीं बदलता, दो दशा में नहीं बदलता, पहले बता दूं आपको, क्योंकि पहले हमने पर्सन देखो चेंज कर दिया, अब आपको टेंस वाला रूल बता रहा हूं। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ कोई होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में ऐसी कोई बात कही गई हो जो पूरी दुनिया में सच होती है। ठीक है, आज भी लागू है, हमेशा लागू रहेगी। जैसे कह दिया जाए कि सूर्य पूर्व में निकलता है, तो सूर्य पूर्व में निकलता है तो उसको वैसे ही लिख देंगे, उसमें को उसका टेंस नहीं बदलेंगे। कि मान लो इधर लिखा ही सेड और आगे लिखा है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो आप उसको बदलोगे कि ही सेड दैट द सन रोज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता था, क्योंकि पास्ट टेंस है तो वो भी पास्ट टेंस में जाना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में जाना चाहिए। तो कैसे बदलेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ कहाँ बदलेगा, सूर्य पूर्व में निकलता था थोड़ी बोलेंगे, आज भी तो निकलता है, तो उसमें प्रेजेंट में प्रेजेंट ही रह जाए, उसका नहीं टेंस नहीं बदलेगा। और उसके बाद में दूसरा कोई, भाई सूर्य पश्चिम में अस्त होता है तो अस्त होता है, अस्त होता था नहीं कर सकते। तो एक जो है यूनिवर्सल ट्रूथ में नहीं बदलता इधर का टेंस। ठीक है, एक नहीं बदलता कि अदर इधर प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। ठीक है, बदलना किसे है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलना है। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस दो दशा में नहीं बदलता, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, और यदि रिपोर्टेड स्पीच में जो बताया गया हमारा जो वाक्य है वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ में हो, कोई सार्वभौमिक सच्चाई बता रहा हो, सूर्य पूरब में निकलता है, या आज भी कोई बात लागू है, भाई कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ठीक है, वो नहीं बदलेगा। तो इसमें भी क्या क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ में जो बातें आ गई दुनिया में लागू हैं, ठीक है, वो नहीं बदलेंगी। दूसरा आदत संबंधी बात नहीं बदलता है कि मैं रोज सुबह उठता हूँ, तो उठता था कैसे कर दोगे, पिताजी रोज सुबह अखबार पढ़ते हैं तो फिर पढ़ते थे नहीं हो सकता, आदत संबंधी बात नहीं बदलेगी। कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं तो बिल्कुल आज भी भौंकते हैं, कल भी भौंकेंगे, भौंकते थे नहीं कर सकते आप। ठीक है, दूसरा ऐतिहासिक बात नहीं बदल सकते, कोई भी इतिहास की अगर बात है कि अकबर ने हेमू को पराजित किया था तो आप पराजित कर चुकेगा ऐसा कुछ कर देंगे, उसका भी टेंस नहीं बदलेगा। तो हिस्टोरिकल फैक्ट, जो हिस्टोरिकल फैक्ट है वो नहीं बदलता, ऐतिहासिक बात नहीं बदलती है, आदत संबंधी बात नहीं बदलती है। ठीक है, और ये कोई सार्वभौमिक सच्चाई है वो नहीं बदलेगी। प्रोवर्ब जो होती हैं आपकी सेइंग, कहावतें जो होती हैं अंग्रेजी में, वो नहीं बदलती हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इन दो दशाओं में नहीं बदलता, अब बाकी बदलेगा। तो मेरी ये दशा इसमें तो थी नहीं, चूंकि मुझे आपको क्या समझाना है कि पर्सन बदलना है, टेंस बदलना है, तो मैं उस कैटेगरी में नहीं जा रहा हूँ, वो वाला मैं अभी शुरुआत करूंगा, पहले समझा दूं कि इधर बदलता क्या है। तो हमने बता दिया कि रिपोर्टेड स्पीच में आई भी जो बदलेगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ठीक है, और यू जो बदलेगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें मानना पड़ेगा, तो क्या मानना पड़ेगा, मान लो नहीं तो मी मान लेंगे फर्स्ट पर्सन में या थर्ड पर्सन में हिम मान लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसको एक एक करके बदलते हैं। पहले टेंस वाला बात क्लियर हो गई ना कि टेंस जो है वो नहीं बदलता, यहाँ तो बदलेगा क्योंकि ऐसी कोई बात बताई नहीं गई यूनिवर्सल ट्रूथ वाली। आई टॉट यू टुडे, मैंने आज पढ़ाया, आपको आज पढ़ाया, तो ये बदल जाएगा। ठीक है, यू बदल गया मी से, यहाँ हो गया आई, ये हमने लिख दिया आई, चलो यहाँ पर आई हो गया। अब टॉट सेकेंड फॉर्म है, देखो इधर पास्ट टेंस है, इधर प्रेजेंट अगर होगा, इधर अगर पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब में और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट है तो ये भी पास्ट हो जाएगा, ये भी पास्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस है और रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो पास्ट टेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा, उसमें हैड लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट है, टॉट चूंकि सेकेंड फॉर्म में है तो हम बोलेंगे आई हैड टॉट, आई हैड टॉट हो जाएगा, आई हैड टॉट। और यू है तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट है, 2 नंबर पर है, यहाँ पर ये यू आपका यहाँ पर 2 नंबर पर है, ये मी भी 2 नंबर पर है, तो जो यू 2 नंबर पर है तो मी भी 2 नंबर बनकर जाएगा। पहला यू यहाँ पर 1 नंबर था तो मी 1 नंबर बन गया, आई बन गया। अब यू 2 नंबर पर है तो मी भी 2 नंबर पर बनकर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मी। ठीक है, और टुडे का क्या बदल जाएगा, दैट डे, मैंने आपको बताया था टुडे का दैट डे हो जाएगा। तो ये एक एक करके आप समझेंगे, बुक में भी दिया गया है। ठीक है, थोड़ा हेल्प ले लेंगे तो आपको आसानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ मैं तो बताऊंगा ही। तो आई बी यू जो है ये बदलना बहुत ज़रूरी है। हमने बताया कि पर्सन बदलता है, टेंस बदलता है और निकटता सूचक
शब्द बदलते हैं। अब आपको हम सेंटेंस के माध्यम समझाते हैं, तो आपको ये तीनों लिखा रहेगा कैसे कैसे बदलते हैं, आई बी यू को बदल कर सिखाते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए। हाँ, तो देखिए मैं क्या कह रहा था कि पर्सन चेंज करना पहले समझ लेते हैं। पर्सन चेंज करेंगे, फिर टेंस चेंज करेंगे, फिर अदर वर्ड चेंज करेंगे, एक एक करके आप समझेंगे, ठीक है। तो पर्सन में आई और बी और यू, यही तीन बदलते हैं, आई बी यू, ठीक है। यानी फर्स्ट पर्सन बदलेगा और सेकंड पर्सन बदलेगा। इधर मैं लिख देता हूँ यू, ये आपका यू बदलेगा, आई बी यू, बाकी कोई नहीं बदलेगा। ही सी इट नेम दे बिल्कुल चेंज नहीं होगा, वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं बदलता, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया जो हमारा सब्जेक्ट है जिसमें आई बी यू रहेंगे, ये यहाँ पर देखिए कॉमा के अंदर में अगर यहाँ आई है, वी है, यू है तो बदलेगा। तो पहले फर्स्ट पर्सन बदल लेते हैं, फिर सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या है, आई और वी। तो आई और वी बदलने के लिए देखिए, आई सेड रिपोर्टिंग वर्ब में या रिपोर्टेड वर्ब में, इधर देखिए आई सेड, इधर आई सेड लिखा है, और फिर इधर रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, आई गो हियर डेली, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आई, उसके बाद यहाँ पर यू तो है नहीं, अगर यू होता तो हमको ऑब्जेक्ट भी लेना पड़ता, तो हमको लिखना पड़ता आई सेड टू मी या आई सेड टू हिम, कोई भी फर्स्ट या थर्ड पर्सन में से हमें ऑब्जेक्ट मानना पड़ता, ठीक है। तो आवश्यकता नहीं, इधर यू है नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे आई सेड, आई सेड कर दिया। अब कॉमा को हटाकर दैट कर देंगे हम लोग, आई सेड दैट। फिर इसके बाद जो आई है, ये आई और बी कहाँ से बदलता है, रिपोर्टेड स्पीच का आई और बी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में आई है और रिपोर्टिंग वर्ब में भी आई है, तो अब ये रिपोर्टिंग वर्ब का आई आएगा उठ करके और कहाँ आएगा, रिपोर्टेड स्पीच के आई पर, ठीक है। चूंकि आई और भी बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब से, तो आई आई में मिल जाएगा, ये हो जाएगा आई, ठीक है, बराबर समान हो गए। इसके बाद में एक वचन चूंकि है, ये आई है तो आई बन जाएगा, अगर बी होता तो ये क्या हो जाता, बी बन जाता, ये बी होता तो भी आई यहाँ पर आकर बी बन जाता, ठीक है। तो आई हो गया। अब गो, चूंकि देखिए इधर पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ तो है नहीं, ऐसी कोई जानकारी तो है नहीं जिससे कि टेंस नहीं बदलेगा, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, आदत संबंधी बात नहीं है, ठीक है, कोई ऐतिहासिक बात नहीं है। तो आई, अब गो का बेंट होगा सेकंड फॉर्म, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में बदल जाएगा, तो गो का सेकंड फॉर्म होता पास्ट टेंस में बेंट, आई बेंट। आई वेंट के बाद में हियर है तो इसको देयर कर लीजिए, THERE, चूँकि हियर का देयर हो जाता है। और डेली, डेली यहाँ पर अपने आप लगे, डेली तो कोई बदलता नहीं है, वर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आई सेड आई गो हियर डेली का, आई सेड दैट आई वेंट देयर डेली, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरे में भी बदलने के लिए बता रहे हैं, भी कैसे होगा। रिपोर्टिंग वर्ब में आई है और रिपोर्टेड स्पीच में WEB लिखा है, ठीक है। तो यहाँ मैंने बता रखा आपको कि इस तरफ अगर पहले देख लो यू है कहीं पर कि नहीं, अब यू नहीं है तो मैं ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला नंबर आपको पहचानना है कि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं यू तो नहीं है, यू यू योर, कहीं भी अगर यू का कोई अंश होगा यू यू योर का, तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आपको लाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और इधर कोई यू नहीं है, तो अब बी को बदलेंगे, यहाँ पर बी यानी आई का बहुवचन बी दिया गया है, ये प्लूरल नंबर में बी है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का भी जो है वो प्लूरल नंबर में आएगा, जो भी होगा सब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई है, अभी आएगा बदलेगा, यानी बी बदलेगा यहाँ आई से, तो आई बहुवचन में आकर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है। ये बी इधर दिया ही गया है तो आई भी बन जाएगा, यानी आई जब आएगा बी बहुवचन में तो बहुवचन बन जाएगा। तो चाहे इधर भी लिखा हो चाहे इधर ही लिखा हो, देखो इधर हमने यहाँ पर लिख दिया है बी इस वाले सेंटेंस में, तो हमने कहा कि मैं, ऐसा तो पहली बार सेंटेंस बनेगा नहीं कि कोई हम कह करके मैं बोलेगा, ठीक है। मैं कह करके हम भले बोल सकता, आई कह करके बी बोल देगा, लेकिन बी कह करके आई कभी होता नहीं। लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि चाहे इस तरफ भी होगा, रिपोर्टेड स्पीच में बी है और रिपोर्टिंग वर्ब में आई है, या रिपोर्टिंग वर्ब में वी है रिपोर्टेड स्पीच में आई है, तो दोनों का वी हो जाता है इस साइड में, ठीक है। एकदम कंफ्यूजन खत्म कर लेना, दोनों तरफ आई भी होगा तो लास्ट में वी ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आई, उसके बाद में सेड टू है, अब सेड टू का टोल्ड हो जाता है, ध्यान दो, सेड टू का टोल्ड TOLD, आई टोल्ड, उसके बाद में हिम। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, आई टोल्ड लिखकर टू भी लिख देते हैं, आई टोल्ड टू हिम लिखते हैं, गलत है। सेड टू दोनों को मिलाकर टोल्ड होगा, ठीक है, सेड टू दोनों को मिलाकर टोल्ड होगा। तो आई टोल्ड हिम, अब कॉमा हटाकर लिखेंगे दैट, दैट कर दिया, और WE जो बी लिखा है ये बदलेगा कहाँ से, कि आई भी बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ आई है, अभी आई उठकर आ रहा है, देखिए यहाँ पर WE में, तो आई बन जाएगा WEB,
ये बी बन जाएगा। बहुवचन है तो आई का ही पोर्शन, चूंकि आई बी एक होते हैं तो आई अपने बी में मिल जाएगा तो बी बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा डब्ल्यू ई वी। इसके बाद गो का फिर वही सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगा, पास्ट टेंस में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी वर्ब जो है पास्ट टेंस में चला जाएगा। ठीक है, बी वेंट और हियर का फिर वही देयर हो जाएगा, THERE और डेली। ठीक है, ये है आपका। अब अगला देखिए, यहाँ पर बी वाला फिर एक वापस जो है बी वाला है, बी सेड आई गो हियर डेली। तो बी सेड है तो आप भी लिखेंगे वी, उसके बाद में अब यू तो है नहीं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट लाने की जरूरत है, यू कहीं नहीं है तो वी सेड का वी सेड लिखेंगे। उसके बाद कॉमा हटाकर दैट लगा देंगे, बी सेड दैट। और फिर उसके बाद में आई है तो आई बदलेगा कहाँ से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। आई और बी कहाँ से बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो उठकर आएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पर। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जिस नंबर में होगा, जिस वचन में होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब का भी जो है सब्जेक्ट उसी नंबर में बनेगा। ठीक है, अगर ये फर्स्ट है तो फर्स्ट में आएगा। ठीक है, देखिए आई अगर एक वचन है तो बी आएगा एक वचन पर। ठीक है, तो क्या बनकर आएगा वो, बहुवचन। ये बी का आई होता ही नहीं, पहली बात सेंटेंस ही ऐसा नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए लिखा हूं मैं कि बी आई, कभी कोई आई बोलेगा, हमसे कोई मैं बोलेगा कि बी सेड हमने कहा कि मैं, वो बी सेड का बी बोलेगा तो बी का बी बन जाएगा, या बी आई है तो बी बनेगा, आई बी है तो भी बी बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा वी, गो का वेंट और हियर का देयर हो जाएगा और डेली हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, आई बी वाला कैसे बदलता है। ठीक है, केवल यू को ध्यान देना है। अगर इस साइड में कहीं भी यू है तो ध्यान दीजिए आपको ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे, फर्स्ट पर्सन का कोई मी मान लेंगे या थर्ड पर्सन का हिम मान लो। फर्स्ट पर्सन में आई भी दोनों है लेकिन आपको मी या हिम मानना है। ठीक है, फिर उसके बाद में यू को ऑब्जेक्ट से बदल देना जैसे हम बदल रहे हैं। ठीक, देखिए अब ये जो पोर्शन है इसमें 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें से यू क्लियर होगा आपका। ठीक है, अभी तक मैंने आई और बी क्लियर किया है आपको। ठीक है, कैसे चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच में, क्योंकि 3 ही चेंज होता, बार बार मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान रहे आई वी और यू यही बदलता है। कॉमा के अंदर में जो बदलता है हमारा सब्जेक्ट पहला जो होता है वो अगर आई है, वी है या यू है, यही 3 बदलते हैं। और बाकी जो जितने भी हैं थर्ड पर्सन वो नहीं बदलते। ठीक है, अगर यहाँ कोई नाम दिया है तो वो नहीं बदलेगा, अगर ही, शी, इट, दे वो भी नहीं बदलेंगे क्योंकि थर्ड पर्सन है। ठीक है, बदलता क्या है, आई वी और यू। तो आई वी का एग्जाम्पल आपने देख लिया। अभी यू का देखिए, यहाँ लिखा है, देखिए आई सेड मैंने कहा, यू टेल मी दीज आप मुझे ये बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट हमारा यू है। ठीक है, तो यू बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पर भैया ऑब्जेक्ट है ही नहीं, मैंने लिखा आई सेड। अब मुझे ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, तो मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट अगर मानेंगे तो कहाँ से मानेंगे, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में से। फर्स्ट पर्सन में से या तो आई का मी मान लेंगे, मी, या थर्ड पर्सन में हिम कर लेते हैं। और भी हैं, ही, हर, देम ऐसा मान सकते हैं। तो लिख लेते हैं आई, उसके बाद में अब सेड टू मी, मान लो यहाँ पर मी मैंने लिया, क्या लिखूंगा, आई सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, आई टोल्ड, उसके बाद मी, आई टोल्ड मी, आई टोल्ड मी हो गया, आई टोल्ड मी। अब इसके बाद कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे, दैट, कॉमा हटा करके दैट लगाएंगे, और यू चेंज होगा मी के अनुसार। अब यहाँ पर मी है, अब यू जो है सब्जेक्ट के स्थान पर है और मी कहाँ है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो ऑब्जेक्ट बदल कर जाएगा, यू की जगह पर तो सब्जेक्ट बनकर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पर, आई टोल्ड मी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो मी हमने माना है। अब ये मी अगर ये यू है जो आपका है, ये यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी मी के अनुसार। तो यू बदल करके क्या हो जाएगा, मी वहां जाएगा ना यू की जगह पर। तो यू किस जगह पर है, सब्जेक्ट 1 नंबर पर है, तो मी भी 1 नंबर पर आएगा आई बन करके, क्योंकि मी का 1 नंबर क्या है, आई है ना। आई और मी होता, देखिए यहाँ पर आई है, उसके बाद में मी है, तो ये बन जाएगा आपका आई, आई हो जाएगा। इसके बाद टेल है, इसका पास्ट टेंस बदलेगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में इधर पास्ट टेंस सेड, ये टोल्ड हो जाएगा, आई टोल्ड, आई टोल्ड। ठीक है, और मी का क्या बदल जाएगा, मी जो है ना, मी ऑब्जेक्ट, तो आई और बी का पोर्शन जो भी होता है, अब आई का मी हो चाहे बी का आस हो, आई बी का पोर्शन बदलता है। कहाँ से, आई बी कहाँ बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ आई है, यहाँ पर मी है,
तो आई जब बनकर आएगा क्या बनकर आएगा, मी 2 नंबर पर है ना, आई के बाद मी ऑब्जेक्ट है, तो आई भी 2 नंबर बनकर आएगा मी, यानी मी का मी ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जाएगा मी और फिर दीज का हो जाएगा दोज, THOSE दोज। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, आई सेड यू टेल मी दीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यू बदलेगा कहाँ से, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए था जो कि नहीं है, तो हम मानेंगे फर्स्ट पर्सन में या थर्ड पर्सन में से कोई भी। तो फर्स्ट का हमने मान लिया मी। ठीक है, अब ये आई सेड टू मी हो गया। समझिए यहाँ पर क्या लिखा है, आई सेड टू मी, तो ये हो जाएगा सेड टू का टोल्ड, आई टोल्ड मी। ठीक है, उसके बाद में कॉमा हटाकर दैट लगाया हमने। फिर यू अब चेंज हो जाएगा मी के अकॉर्डिंग। मी चूंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है और यू जो है सब्जेक्ट का स्थान है, तो ऑब्जेक्ट जब बनकर जाएगा तो सब्जेक्ट की जगह जाएगा, तो ऑब्जेक्ट बनकर सब्जेक्ट जाएगा, सब्जेक्ट की जगह यू की जगह। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, तो यू बन जाएगा आपका आई। ठीक है, और टेल जो है फर्स्ट फॉर्म में है, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, और रिपोर्टिंग वर्ब में क्रिया की सेकंड फॉर्म है। तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस बदलेगा, ये प्रेजेंट है तो पास्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ तो है नहीं, इसी कोई बात। ठीक, तो टोल्ड हो गया। और मी देखिए, अब आई और मी कहाँ से बदलता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार बदलता है। तो मी जो है आई का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर आई जो है अगर बनकर आएगा तो क्या बनकर आएगा, ये भी मी बनकर आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जगह पर ये ऑब्जेक्ट ही बनकर जाएगा, तो आई यहाँ बनकर जाएगा मी हो जाएगा, और दीज का हो जाएगा दोज। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, दे सेड आई टेल यू माई थिंग्स, मैं आपको अपनी चीजें बताता हूँ। ठीक है, तो दे सेड है। अब यहाँ पर यू देखो दिया गया है, यहाँ पर यू है, सब्जेक्ट की जगह पर यू नहीं है, बल्कि वर्ब और ऑब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी 2 नंबर पर यू है। यू कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो देखिए दे सेड, अब हमें यू के लिए ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि यू जो है वो ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है, जैसे ऊपर किया है ऑब्जेक्ट लाया है, वैसे नीचे भी लाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो सब्जेक्ट का स्थान पर यू हो, चाहे ऑब्जेक्ट का स्थान पर हो, चाहे पॉजिटिव केस में योर वगैरह लिखा हो। ठीक है, तो भी आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे दे, और सेड टू का हम क्या कर देंगे, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, दे टोल्ड। उसके बाद में अब कौन सा मानेंगे हम, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में से ऑब्जेक्ट मानेंगे। चलो यहाँ पर मी माना था, यहाँ पर हम हिम मान लेते हैं, दे टोल्ड हिम, ये हो जाएगा। ठीक है, और कॉमा हटा करके दैट लगा देंगे, THAT, दैट हो गया। अब उसके बाद में पहला आपका आई है, तो आई और बी कहाँ से बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर आई, यहाँ पर दे है, अब ये बदल कर जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुवचन में, ये हो जाएगा दे। ठीक, अब पहली बात तो ऐसा होता नहीं कि उन्होंने कहा कि मैं, ये गलत लिखा है, लेकिन समझाने का तरीका है, उन्होंने कहा कि मैं, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दे हो गया, क्योंकि वो बहुवचन में अगर वे बोलेंगे तो बहुवचन में ही बोलेंगे, उन्होंने कहा कि वे हो जाएगा, मैंने होगा नहीं। ठीक है, तो बदलता लेकिन ऐसे है, बिना ऐसे समझे कैसे समझ पाएंगे, दे हो गया। अब फिर वही है, देखिए यहाँ प्रेजेंट टेंस है टेल, और यहाँ पर पास्ट टेंस है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का अगर वर्ब पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच की भी टेंस पास्ट टेंस में जाएगी। ये टेल का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म, ये हो जाएगा टोल्ड। और यू देखिए, अब यू बदलेगा, चूंकि हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लिया है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट यू है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है ना, ये चला जाएगा, किस जगह जा रहा है, सब्जेक्ट जगह तो जा नहीं रहा। अगर सब्जेक्ट की जगह जाता तो क्या बन जाता, हिम का ही हो जाता, और यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये यू 2 नंबर पर है ना, यू 2 नंबर पर, यू योर, तो ये यू कौन है, दो, ये वाला यू पहला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर होता तो पहला यू होता, यू 2 नंबर वाला है, तो 2 नंबर कहाँ जाएगा, 2 नंबर ऑब्जेक्ट होता है ना, तो 2 नंबर और वर्ब के बाद जाएगा ऑब्जेक्ट बन करके, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो हिम भी 2 नंबर पर जाएगा, ऑब्जेक्ट जगह जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हिम। माई देखिए, माई कितने नंबर पर, 3 नंबर पर, आई मी माई 3 नंबर पर है, तो आई का पोर्शन कहाँ बदलता, चूंकि आई का ये अंश है, आई का पार्ट है, आई मी माई, तो आई कहाँ बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर दे लिखा है, और यहाँ पर 3 नंबर पर है, तो दे का 3 नंबर क्या होगा, क्योंकि माई का जो 3 नंबर है, यानी आई 3 नंबर पर क्या है, पॉजिटिव केस में, आई मी माई, तो दे भी 3 नंबर पर जाएगा, दे देम देयर, यहाँ पर देयर हो जाएगा, देयर, आगे थिंग्स। ठीक है, इस तरह बदलता है। अब आगे इसका देख लेते हैं, बी सेड ही टोल्ड मी योर पॉइंट, यहाँ भी देखिए योर आ गया है, यानी पॉजिटिव केस आया है, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लाया मैं,
यहाँ पर ऑब्जेक्ट रूप में और यहाँ पर पजेसिव केस, तीनों ही रूप देख लीजिएगा यू का, ठीक है। बी सेड, अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि ये देख लेना है कि कहीं यू तो नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच में कहीं यू तो नहीं है। तो देखिए यू यहाँ पर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही टोल्ड मी योर पॉइंट, अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट बाद में योर लगाया हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे वी का बी हो जाएगा। अब यू को चूंकि बदलना, फिर ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, तो चाहे आप मी मान लो चाहे हिम मान लो, ठीक है। चलो थर्ड पर्सन में कोई भी मानेंगे, चाहे हिम मानो चाहे देम मानो, या यहाँ पर आई का फर्स्ट पर्सन में से आई बी में से मी या अस मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़्यादा मी और हिम ही माना जाता है, मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको, या मी मान लेना या हिम मान लेना हमेशा के लिए। तो भी अब इसको हिम, चलो हिम मानते हैं। तो सेड टू, यानी यहाँ पर क्या लिखा है, अब यू के अनुसार हम ऑब्जेक्ट लाएंगे तो हिम मानेंगे ना, तो यहाँ पर क्या लिखा है, सेड टू हिम, हिम मानेंगे तो समझो लिखा है सेड टू हिम, तो बन क्या जाएगा, सेड टू का टोल्ड, बी टोल्ड और हिम हो गया, बी टोल्ड हिम। अब कॉमा हटाकर दैट लगा देंगे, दैट, और ही जो है बदलता नहीं, मैंने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता है, केवल बदलेगा तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन आई बी और यू बदलेगा, थर्ड पर्सन नहीं बदलता, ठीक है। तो ही सी इट नेम दे बिल्कुल नहीं बदलेगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ही। अब टेंस टोल्ड सेकंड फॉर्म है, ये बदलेगा, ये पास्ट टेंस में है टोल्ड, ये बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है पास्ट टेंस में, और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में चुकी है, तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट से पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, तो हो जाएगा हैड टोल्ड, क्योंकि टोल्ड सेकंड फॉर्म है तो टोल्ड का थर्ड फॉर्म भी टोल्ड होगा, और पास्ट परफेक्ट में हैज हैव हैड जो परफेक्ट टेंस के सारी क्रियाएं होती हैं इनके साथ में थर्ड फॉर्म लगता ही है, तो हैड के साथ लगेगा थर्ड फॉर्म, ही हैड, उसके बाद में हो जाएगा टोल्ड, टोल्ड। और ये मी देखिए, ये जो आपका मी है, आई मी, यानी आई और बी का पोर्शन है ना मी, तो ये कहाँ बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार। यहाँ पर बी है और मी यहाँ ऑब्जेक्ट है, 2 नंबर पर आया है, तो बी भी 2 नंबर पर जाएगा, तो बी का क्या हो जाएगा, बी अस, यहाँ पर हो जाएगा अस। और योर देखो लिखा है योर पॉइंट, अब यू कहाँ से बदलेगा, यू बदलेगा यहाँ हिम से ऑब्जेक्ट अनुसार, तो योर तीसरे नंबर पर है तो हिम भी तीसरे नंबर पर क्या जाएगा, ही हिम, हिज होगा 3 नंबर पर, क्या हो जाएगा हिज, आगे हो जाएगा पॉइंट, और फिर यस्टरडे का क्या होगा, द प्रीवियस डे, है ना, द प्रीवियस डे, द PREVIOUS, द प्रीवियस डे, DAY, द प्रीवियस डे, ठीक है। इस तरह से बदल जाता है। अगला इसको देखिए, ही सेड, उसने कहा, दे सेंट यू हियर टू मी, दे सेंट यू हियर टू मी, यहाँ भी यू देखिए है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रूप में। अब बदलेंगे इसको, ही, उसके बाद सेट टू, क्योंकि यू के अनुसार हम लाएंगे ना, ऑब्जेक्ट लाएंगे, तो यहाँ पर हिम मानो चाहे मी, चलो एक बार मी मान लेते हैं, तो सेट टू मी हो जाएगा, तो सेट टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, ही टोल्ड, और यहाँ हो जाएगा मी। अब कॉमा हटाकर दैट लगा देंगे, दैट, उसके बाद दे, मैंने बोला था आपको थर्ड पर्सन बदलता नहीं है, ही सी इट नेम दे नहीं बदलता, तो दे का दे ही हो जाएगा, दे हो गया आपका दे। उसके बाद सेंट देखिए आपका है, सेंट सेकंड फॉर्म में चुकी है, तो सेंट सेकंड फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, ये पास्ट टेंस में है ना सेकंड फॉर्म में, तो पास्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हैड, हैड। उसके बाद सेंट, सेंट सेकंड फॉर्म में है, इसका थर्ड फॉर्म भी सेंट होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, यहाँ भी जाएगा सेंट। और जो यू है, यू, अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यू 2 नंबर पर आया, यू योर, तो ये वाला यू 2 नंबर पर है, तो अब यहाँ से बदलेगा मी से, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने मी ले लिया है ना, यू को बदलने के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी मान लिया है, तो यू 2 नंबर पर है तो मी भी 2 नंबर पर जाएगा, तो मी 2 नंबर पर है ही, आई मी 2 नंबर पर मी है, तो यू भी 2 नंबर पर है तो मी 2 नंबर पर बनकर जाएगा, क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा मी। और हियर का हो जाएगा देयर, THERE, देयर, फिर आएगा टू, फिर वही मी होगा, मी होगा यहाँ जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, ही 2 नंबर पर जाएगा बन करके, ठीक है, क्योंकि मी कहाँ से बदलेगा, आई और बी जो होता है फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो वो मी है 2 नंबर पर है, आई मी, तो ही भी 2 नंबर पर बन के जाएगा, तो ही हिम हो जाएगा, टू हिम हो जाएगा, टू हिम। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से पर्सन और टेंस चेंज किया जाता है, ठीक है। तो हम यही आपसे कहेंगे कि रिवाइंड करके वीडियो 2-3 बार देख लीजिए, पक्का 2-3 बार देख लीजिए, और किसी भी अन्य चैनल पर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देसी विधि है, हम लोग जो समझाएंगे कभी फेल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आप बार बार देखिए,
पक्का बता रहा हूँ आपको, निश्चित रूप समझ में जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, सेंटेंस बनाइए, या बुक आपके पास में तो बुक के एक्सरसाइज आप यहाँ से मिलाकर देख लीजिए, निश्चित रूप से आपको आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी बचे होंगे अब क्या करेंगे, ये हमारा किसका था मालूम है, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस का था। ठीक है, अफर्मेटिव नेगेटिव इसमें दैट का यूज हम करते हैं। अब दूसरा हमारा आएगा क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो उसके कुछ कुछ उदाहरण हम आपको समझाते जाएंगे। ठीक है, या उसके 4 सेंटेंस जो भी होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका तीसरा पार्ट भी बनाने जा रहे हैं। ठीक है, पहला बन चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ये देख लीजिएगा, और जब तीसरा बनाएंगे तो इसका भी लिंक उसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत समझ लीजिए कि एग्जाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। जब आप जॉब के लिए, नौकरी के लिए एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें भी ये सब चीज़ें आती हैं, ये आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और बोलते समय भी बहुत लोग जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट का यूज हम लोग करते भी हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, चूंकि लंबा वीडियो है, लेकिन लंबा से कोई मतलब नहीं है, आप ज़रूर देखिएगा। OBA नहीं, चूँकि आप स्टूडेंट हैं, ज़िंदगी भर हमको ये काम करना है, हमको लाइफ टाइम सीख कर रखना है, तो थोड़ा समय तो देना पड़ता है, क्योंकि दुनिया में बिना टाइम इन्वेस्ट किए, बिना मनी इन्वेस्ट किए कोई भी चीज़ होने वाला नहीं है। तो 2 चीज़ें आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी, 2 चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी, समय या पैसा। अगर समय नहीं देंगे तो पैसा देना पड़ेगा, अगर पैसा आप नहीं दे रहे हैं तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।